हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे। चारों वेद को महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। थ्योरेटिकल हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चारों वेदों के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैंने 2-3 किताबों से लिए हैं। सभी को जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनके पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होती है, उन सभी को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। यहाँ पर देखिए, आपको कम समय में ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। वेदों से रिलेटेड आज के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चारों वेदों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऋग्वेद से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए वेद क्या है। वेद देखिए सबसे प्राचीन ग्रंथ है यह, यानी कि ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिनको हम वेद कहा जाता है। इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। वेदों का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। और वेदों की संख्या जैसे कि हम जानते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। और अगर हम क्रम वाइज देखें तो वेदों को सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद और उसके बाद अथर्ववेद। और इन्हें चारों को ही इन्हें क्या कहा जाता है, संहिता भी कहा जाता है। एक साथ अगर हम इनकी बात करें तो इन वेदों को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और वेद का कोई रचयिता नहीं है, ऐसा नहीं है कि वेद को किसी एक व्यक्ति ने लिखा गया है। तो इसीलिए इनको संकलनकर्ता कहा जाता है, यानी कि इनको कंपाइलर कहा जाता है। और जो कंपाइलर है वो महर्षि कृष्णा द्वैपायन वेदव्यास क्या है, वेदों के कंपाइलर है, इनके संकलनकर्ता। क्योंकि देखिए, मान लीजिए किसी ने कुछ ऋचाएँ लिखी, किसी ने कुछ ऋचाएँ लिखी, किसी ने कुछ ऋचाएँ लिखी और किसी ने कुछ ऋचाएँ लिखी, लेकिन इनको जो एक जगह कंपाइल किया, इनको जो क्रमबद्ध सजाया है, तो वो महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास के द्वारा इनको सजाया गया है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वेदों के संकलनकर्ता के नाम से इनको जाना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सामवेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर यजुर्वेद के बारे में और फिर अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको चीज़ें देखिए, यहाँ से ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में जैसे कि हमने देखा, ऋग्वेद को देखिए 5 शाखाओं में बांटा गया है। यदि क्वेश्चन पूछे जाए कि ऋग्वेद को कितने शाखाओं में बांटा गया, तो इनको 5 शाखाओं में ऋग्वेद को बांटा गया है। और यह सबसे पुराना वेद भी है। जैसे कि हमने जानते हैं कि सबसे पहले जो वेद लिखा गया है वो ऋग्वेद ही लिखा गया है। और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इनमें ऋचाओं को रचनाएँ के नाम से भी जान सकते हैं हम। तो इसमें टोटल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। और इसमें 10,462 ऋग्वेद में टोटल ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ एक तरह से दोहे कह लीजिए आप। और इन 10 मंडल क्या है, एक तरह से चैप्टर है इसमें। तो देखिए, ऋचाओं की अगर हम बात करें तो इसमें 250 ऋचाएँ इंद्र देवता को समर्पित है, जबकि 200 ऋचाएँ अग्नि देवता को समर्पित है। अगर देखिए, यहाँ पर जो 250 ऋचाएँ इंद्र देवता को समर्पित है और 200 ऋचाएँ अग्नि देवता को समर्पित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय में जो पॉपुलर देवता थे वो इंद्र देवता थे। क्योंकि देखिए, 250 ऋचाओं में इनका जिक्र किया गया है, इनका वर्णन किया गया है, और 200 ऋचाओं में अग्नि देवता को वर्णन किया गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दूसरे जो पॉपुलर उस समय के देवता थे तो वो अग्नि देवता थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो ऋचा इसमें दी गई, यानी कि 250 ऋचा जो इंद्र देवता को समर्पित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उस समय के पॉपुलर देवता थे वो इंद्र देवता थे। और जो ऋग्वेद को पढ़ेगा, यानी कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर देखिए, जो भी ऋग्वेद को पढ़ेगा, यानी कि इसके पठनकर्ता को, जो भी इसको पढ़ेगा उसको होत्र कहा जाएगा। तो देखिए, इसके पढ़ने वालों को, ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में टोटल 21 नदियों का वर्णन किया गया है। टोटल यहाँ पर 21 नदियों का इसमें जिक्र किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। ये पीडीएफ में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, उसका भी लिंक नीचे वीडियो में दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करते हैं, यानी जितने भी हम टॉपिक कवर करते हैं, तो उनकी सभी की पीडीएफ में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया करूँगा। आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिएगा और इनको पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसके तीसरे मंडल में विश्वामित्र के द्वारा रचित सूर्य देवता को समर्पित, यानी सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो कौन से मंडल में किया गया। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो यहाँ पर यही बन जाएगा कि ये तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया। इसके अलावा देखिए, ये किसके द्वारा रचित है, तो ये विश्वामित्र के द्वारा इसको लिखा गया था। और ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जो कि गायत्री मंत्र है। तो देखिए, अगर मलना, यानी कि अगर हम इसको एमसीक्यू फॉर्म में कवर करते तो इसी एक ही लाइन से हम लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बना सकते थे।
लेकिन उसमें क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा, और समय ज़्यादा की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आप कम समय में ही ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। तो देखिए इसके तीसरे मंडल में ऋग्वेद के विश्वामित्र के द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जबकि ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है। और इन हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि खिल का मतलब क्या है। तो देखिए खिल का मतलब होता है हस्तलिखित ऋचाएँ। तो देखिए हस्तलिखित ऋचाएँ का मतलब होता है खिल। इसके अलावा देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया। पुरुष सूक्त यानी कि इसमें, और आगे यहाँ पर देखिए चतुष्वर्ण समाज की भी बात यहाँ पर की गई, यानी कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत यहाँ पर हुई है ऋग्वेद में। तो देखिए वर्ण व्यवस्था हम जानते हैं कि 4 वर्ण थे पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनका उल्लेख, इनके जो बारे में कहा गया है, इनके जो कर्म कर्म के बारे में बताया गया है, वो धर्मसूत्र पर बताया गया। धर्मसूत्र एक ग्रंथ है, इसमें इनका उल्लेख किया गया है। तो पुराने ज़माने में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी, लेकिन बाद में ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे आगे चल करके ये जन्मजात हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण देखिए उनको कहा जाता था जो शिक्षा से संबंधित कार्य करते थे, जो भी शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए थे तो उनको ब्राह्मण कहा जाता था। इसके अलावा क्षत्रिय उनको कहा जाता था जो रक्षा से जुड़े थे, यानी कि जो डिफेंस में कार्य करते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था। इसके अलावा जो व्यापार थे, जो व्यापारी थे उनको वैश्य कहा जाता था। और जो सेवा में अपने कार्य करते थे, यानी जो सेवा क्षेत्र से संबंधित थे, उनको शूद्र कहा जाता था। पहले क्या था, मान लीजिए ब्राह्मण है और ब्राह्मण के बेटे ने रक्षा क्षेत्र ज्वाइन कर लिया, तो उसके बेटे को ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, उसको क्षत्रिय कहा जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए क्षत्रिय का बेटा है और क्षत्रिय का बेटे ने व्यापार कर लिया, यानी कि वो व्यापार से संबंधित हो गया, तो अब उसको क्षत्रिय ना कह करके उसको वैश्य कहा जाएगा। तो पहले क्या था, जो भी जिसका काम होता था उसके काम के आधार पर ही उसका वर्ण आधारित होता था, लेकिन आगे जा करके ये क्या हो जाता है, जन्म आधारित हो जाता है, यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही कहलाएगा। तो ये आगे चल करके क्या हो जाएगा, जन्म आधारित हो जाएगा। और इससे भी आगे चल करके क्या हो जाता है, जाति का उदय हो जाता है, यानी कि अलग अलग जाति का निर्माण होता है। पहले जाति वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन आगे चल करके ये समाज अलग अलग जाति में बट जाएगा। तो देखिए ऋग्वेद के बारे में कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि ऋग्वेद से ही 90% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो ऋग्वेद से ही पूछे जाते हैं, बाकी से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो देखिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच में युद्ध का वर्णन है, और इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई थी तथा यह युद्ध क्या किया गया था, पुरुषनी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। तो देखिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में है जो कि राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए पुरुषनी नदी के किनारे पर यह युद्ध लड़ा गया था और इसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी देखिए। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी को देखिए 3 नामों से जाना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेत्मा और देवीतमा एवं नदीतमा, ये 3 नाम हैं जो कि सरस्वती के नाम है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यहाँ पर 3 नाम आपको दे देगा और ऑप्शन में बताया जाएगा कि ये किस नदी के तीनों नाम है। तो देखिए यहाँ पर ये सरस्वती के तीनों नाम है, जो कि मातेत्मा, देवीतमा और नदीतमा। ये ऋग्वेद में इसके सरस्वती के 3 नाम का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अगर देखिए हम बात करें तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। गोत्र का मतलब देखिए क्या होता है, पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान को ही गोत्र कहा जाता है, जिसका सबसे पहले जो उल्लेख किया गया था वो ऋग्वेद में किया गया था। तो देखिए गोत्र शब्द का भी पूछा जा सकता है कि इसका जो उल्लेख किया गया वो कब किया गया था, यानी कि किस में किया गया था। सबसे पहले तो ऋग्वेद में किया गया था। और ऋग्वेद से संबंधित देखिए यहाँ पर ये बोला गया कि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण को ऐतरेय ब्राह्मण और संघायत ब्राह्मण कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। इसके अलावा देखिए अगला हम सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में इतना ही आपको कवर कर लेना है, यानी कि इतना भी अगर आप कवर कर लेते तो आप 99% क्वेश्चन आप वहाँ से बना लेंगे। तो देखिए अगला वेद पढ़ते हैं हम सामवेद के बारे में। तो देखिए सामवेद जो है वो ऋग्वेद का ही एक भाग है, यानी कि ऋग्वेद से ही इसमें लिया गया है। सामवेद क्या है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो देखिए जो ऋग्वेद में ऋचाएँ थी, यानी कि जो 10,000
462 ऋग्वेद में ऋचाएँ लिखी गई थी, अब उनको याद करना था। अब उनको याद करने के लिए क्या किया गया था, उन ऋचाओं को संगीत के फॉर्म में बदल दिया गया, यानी कि किसी भी चीज़ को जब म्यूज़िक की फॉर्म दे दी जाती है तो उसको याद रखना आसान होता है। तो जो ऋग्वेद की ऋचाएँ थी उसको म्यूज़िकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था, उनको म्यूज़िकल फॉर्म में लय के साथ पढ़ा जाने लगा था। इसीलिए क्या किया गया था, इसको सामवेद अलग से बना दिया गया, यानी कि ये ऋग्वेद पर ही आधारित एक वेद है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से सारी चीज़ें ऋग्वेद से ही ली गई, यानी कि जो गाए जाने वाली ऋचाएँ हैं, जो गाए जाने वाली रचनाएँ हैं, वो सामवेद में लिखी गई है। और सबसे पहले संगीत का इस्तेमाल सामवेद में किया गया था, इसीलिए सामवेद को क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले संगीत का उल्लेख इसी में किया गया है। और इस वेद में देखिए गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, इसे पढ़ने वाले को उद्गात्री कहा जाता है। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जो भी सामवेद को पढ़ेगा, जो भी सामवेद को पढ़ने वाला होता है, उसको क्या बोला जाता है, तो देखिए उसको उद्गात्री बोला जाता है, उद्गात्री उसको कहा जाता है। और इस वेद में क्या है, गाए जाने वाली ऋचाएँ, यानी कि जो गाई जाएगी, क्योंकि देखिए सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। 1549 में से मात्र 78 ऋचाएँ ही नहीं है, बाकी सब कहाँ से ली गई है, तो वो ऋग्वेद से ली गई है। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको ऋग्वेद पर आधारित वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सारी की सारी ऋचाएँ हैं वो ऋग्वेद से ली गई है, क्योंकि वहाँ से जो ऋचाएँ ली गई है उनको म्यूजिक की फॉर्म में इस सामवेद में लिखा गया है, तो म्यूजिकल फॉर्म में उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो मात्र 78 ऋचाएँ है वो ही इसमें नई लिखी गई है, बाकी सारी की सारी ऋग्वेद से लेकर के इसमें लिखी गई है। तो देखिए इस वेद को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद पर आधारित वेद भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए पूछा जा सकता है कि किस वेद को ऋग्वेद पर आधारित वेद कहा जाता है, तो वो सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि सामवेद में क्या है, ऋग्वेद से सारी की सारी ऋचाएँ उठा करके लिख दी गई है म्यूजिक की फॉर्म में, और मात्र 78 इसमें नई लिखी गई है। तो देखिए ये सामवेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। यहाँ पर देखिए सामवेद से संबंधित ब्राह्मण को पंचविश ब्राह्मण कहा जाता है, और यहाँ पर सामविधान ब्राह्मण कहा जाता है, वंश ब्राह्मण कहा जाता है, और जैमिनी ब्राह्मण कहा जाता है। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी के सारे यहाँ पर 1 2 3 और ये जो 4 यहाँ पर 4 लाइनें लिखी गई, ये सामवेद के बारे में आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सामवेद में सिर्फ इतना ही है, यानी सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ऋग्वेद से ही पूछा जाता है। अगला हम देखिए यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो यजुर्वेद क्या है, देखिए ये एकमात्र वेद है यजुर्वेद, यानी कि इसमें यज्ञ के बारे में लिखा गया। तो देखिए यह क्या है, यह वेद गद और पद दोनों में लिखा गया, यानी कि ये एकमात्र वेद है चारों वेद में, इसको दोनों भाग में लिखा गया, यानी कि गद में भी इसको लिखा गया और पद में भी इसको लिखा गया है। और इसके दो भाग हैं, यानी कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो देखिए इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो देखिए अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो उसको होत्र कहा जाता था, और सामवेद को बात करें तो उसको उद्गात्री कहा जाता था। लेकिन जो यजुर्वेद है उसको पढ़ने वाले को, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है। तो देखिए जो भी यजुर्वेद को पढ़ेगा, पठनकर्ता को, उसको अधर्व्यू कहा जाएगा। इसके अलावा देखिए यजुर्वेद से वैदिक किसकी जानकारी हमें मिलती है, तो वैदिक कर्मकांड की जानकारी मिलती है, यज्ञ कैसे होगा, रीति रिवाज कैसे होगा, यानी कि रिचुअल जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो रिचुअल जानकारी मिलती है वो यजुर्वेद से ही मिलती है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, देखिए यज्ञ से संबंधित जानकारी, विधि विधान कैसे हो गए, मंत्री यानी कि मंत्र, और इसी वेद से हमें इसकी जानकारी मिलती है। जो भी रिचुअल है, यानी कि जो भी कर्मकांड है, जो भी कर्मकांड है यज्ञ वगैरह के, विवाह वगैरह के, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यजुर्वेद से मिलती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हमने यहाँ पर देखा, ये शुक्ल यजुर्वेद, तो इसी का एक नाम क्या है यहाँ पर, ये है वाजसनेय। देखिए यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि शुक्ल यजुर्वेद को और किस नाम से जाना जाता है, तो वाजसनेय संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको कहा जाता है। तो ये थी यजुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी। तो देखिए शुक्ल यजुर्वेद को शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है, और यहाँ पर देखिए कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण से संबंधित है। ये दोनों के दोनों इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ये बाकी के सारे फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। अगर देखिए सबसे आखिर में लिखा गया वेद है ये अथर्ववेद, क्योंकि देखिए ये आप सबसे आखिर में लिखा गया, यानी कि सबसे आखिर में ये संकलन इसका हुआ है। तो देखिए सबसे आखिर में जो संकलन किया गया है वो यह इसका अथर्ववेद का किया गया, यह सबसे आखिरी में रचित वेद है। और इसके संकलनकर्ता जो है वो अथर्वा ऋषि है, और अथर्वा ऋषि होने की वजह से इसका नाम अथर्ववेद रखा गया था, क्योंकि इसके संकलन जो करता है वो अथर्वा है।
इसीलिए उनको अथर्व वेद के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगर हम वेद के क्रम की बात करें तो देखिए सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद के कंपाइलन किया गया, उसको ऋग्वेद को रचेता है, और उसके बाद देखिए सामवेद आया है, उसके बाद यजुर्वेद आया, और उसके बाद अथर्ववेद आया है। तो देखिए ये क्या है, वेदों का क्रम है। वेदों का क्रम इस तरीके से, सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, और सबसे आधुनिक वेद भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये बाद में लिखा गया है। तो अथर्ववेद क्या है, आधुनिक वेद के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये अगर हम बात करें तो देखिए इसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है। आधुनिक वेद इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सबसे बाद में लिखा गया है, और इसकी 2 शाखाएं हैं। तो देखिए हमने देखा था ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, और अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं जिनको पीपलाद और एवं शौनक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये दोनों आपको याद रखने लिए हैं। पीपलाद और शौनक किसकी 2 शाखाएं हैं, तो ये अथर्ववेद की 2 शाखाएं। इससे हमें जानकारी क्या क्या मिलेगी अथर्ववेद से, तो देखिए इससे हमें रोग निवारक की जानकारी मिलेगी, तंत्र मंत्र की जानकारी इससे मिलेगी, जादू टोना वगैरह जो होगा वो काला जादू वगैरह सारी जानकारी अथर्ववेद से मिलेगी, विवाह, चिकित्सा, प्रेम आदि। तो ये सारी की सारी जानकारी जो मिलती है वो अथर्ववेद से मिलती है। इसके अलावा देखिए सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वास की जानकारी भी यहाँ से मिलती है, अथर्ववेद से मिलती है। और यहाँ पर देखिए अथर्ववेद में क्या किया गया है, कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में समाज क्या था, काफ़ी ओपन माइंडेड था। वहाँ पर सबको बराबर समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, यानी जैसे जैसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा, तो समाज में रहने वाले की छोटी सोच होती चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर नैरो सोच उनकी होती जाएगी, कन्याओं के जन्म की यहाँ पर निंदा की गई है। यानी कि समाज में काफ़ी कुरीतियाँ यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि सबसे शुरू में ऐसा नहीं कहा गया था कि कन्याओं के बारे में, वहाँ पर सबको बराबर का दर्जा था। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर समाज में कुछ बुराइयाँ पनपती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है किसमें, अथर्ववेद में, जो कि सबसे बाद में लिखा गया वेद है। और इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति की 2 पुत्रियां किस में कहा गया है, किस वेद में कहा गया है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण को गोपद ब्राह्मण कहा जाता है। तो देखिए ये आपको याद रखना है कि गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो वह अथर्ववेद से संबंधित है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। आगे के वीडियो में हम अलग अलग यानी कि टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टाइप वाइज महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हैं। यदि आपको वो वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैथ को भी हम टाइप वाइज सॉल्व कर रहे हैं, मैथ की वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।